कोंडागांव में बड़े राजपुर ब्लॉक मुख्यालय विश्रामपुरी के रावण भाटा मैदान में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित एक दिवसीय आरक्षण कटौती धरना प्रदर्शन में एक सुर में हुंकार भरी और कहा, अब हमें 32% आरक्षण नहीं 100% हिस्सेदारी चाहिए और यह अब हमें देना होगा सरकार को। आपको बता दें कि विगत दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी को प्रदत्त संवैधानिक अधिकार 32% आरक्षण में 12% कटौती कर दिया गया है, जिसको लेकर आदिवासी समाज काफी आक्रोशित है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य स्तर में आदिवासी समुदाय को 32% एवं अनुसूचित क्षेत्र बस्तर तथा सरगुजा संभाग में संभाग व जिला स्तर पर 100% प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी समाज द्वारा संवैधानिक प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए सड़क की लड़ाई लड़कर वर्ष 2012 से 32% आरक्षण हासिल किया था, परंतु उस प्रतिनिधित्व प्रावधान को गुरु घासीदास साहित्य अकादमी रायपुर द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाकर चुनौती दी गई थी। उक्त याचिका में अनुसूचित जनजाति समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर की संख्यात्मक डाटा तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में पेश नहीं किया गया, जिसके कारण हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय को 32% प्रतिनिधित्व के विरुद्ध फैसला दिया गया, जिसका खामियाजा पूरे राज्य के आदिवासी भुगतने को मजबूर हैं। इसी केस में सरगुजा संभाग के 2 व्यक्तियों के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों की तृतीय एवं चतुर्थ तथा संभाग स्तरीय तृतीय श्रेणी के पदों पर राज्यपाल महोदय के विशेषाधिकार के तहत स्थानीय भर्ती को भी चुनौती दी गई, जिसे हाईकोर्ट ने अपास्त कर दिया और उपरोक्त दोनों मामले की सुनवाई से अनुसूचित क्षेत्र बस्तर एवं सरगुजा संभाग के स्थानीय आदिवासी समाज के संवैधानिक हक का हनन हो गया तथा आदिवासी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और सर्व आदिवासी समाज विकास खंड बड़े राजपुर जिला कोंडागांव बस्तर संभाग के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। नमस्कार, इस वक्त हम कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर विकास खंड के मुख्यालय विश्रामपुरी में आए हुए हैं, जहां पर सर्व आदिवासी समाज अपने आरक्षण कटौती को लेकर उग्र आंदोलन कर रही है और हम आइए उनके जो आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करते हैं कि किन मांगों को लेकर आखिर इनको रोड में आना पड़ा है। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम सोमचंद विकासखंड बड़े राजपुर। जी, आप किन मांगों को लेकर आज उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग सर्व आदिवासी समाज के बैनर पहले हमारे 32% आरक्षण को उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा 12% कटौती करने पर पूरे आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ प्रांत स्तर के आह्वान पर सभी छत्तीसगढ़ के ब्लॉक मुख्यालय में हम लोग जो है धरना देकर सरकार को जगाने का प्रयास करें। और छत्तीसगढ़ में आपके 29 विधायक हैं और आपके कांग्रेस की सरकार में इस तरह से आपका आरक्षण को सरासर कटौती करना कहां तक जाएगा? हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के 29 विधायक और सांसद लोग हैं जिनका अभी तक कोई प्रतिक्रिया आया नहीं है। बस्तर संभाग में भी आपके लगभग 12 विधायक हैं जो अब जगदलपुर विधानसभा को हटा दें, तो आपके आदिवासी समाज के 11 विधायक हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई है? अभी तक बस्तर संभाग के 11 विधायकों में से किसी का कोई प्रतिक्रिया आया नहीं है समाज के तरफ से। आप लोगों को अभी तक किसी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई भी आरक्षण कटौती को लेकर बयानबाजी नहीं आई है? अभी तक कोई बयानबाजी कटौती को लेकर 12% कटौती को लेकर आया नहीं है। आपके इस आयोजन में बीजेपी का तो कहीं हाथ नहीं है? ये सिर्फ जो है सर्व आदिवासी समाज के अंतर्गत 42 जातियों का संगठन है, 42 जाति समुदाय के लोगों का एक संगठन है। सभी मिल करके हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमें ये आरक्षण 32% पूरा नहीं मिलेगा तब तक जो है सर्व आदिवासी समाज रोड पर धरना देगी, आंदोलन करेगी और लेकर रहेगी 32% आरक्षण। मैं आपको पूर्व कार्यकाल में ले जाना चाहूँगा रमन सिंह की सरकार में, जहाँ पर अनुसूचित जाति के साथ भी ठीक इसी प्रकार से हुआ था। उनके शासनकाल में भी अनुसूचित जाति के भी 16% आरक्षण को घटाकर 12% किया गया था और अनुसूचित जाति के लोगों ने इसे माननीय देखिए, हम छत्तीसगढ़ स्तर में हमारे साथ में आदिवासी समाज के साथ में एससी समाज,
समाज सभी लोगों का बढ़िया तालमेल के साथ जीवन यापन होता है। हम किसी समाज के आरक्षण के खिलाफ जो है ना बोलेंगे, ना प्रतिज्ञा करेंगे। सिर्फ हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और वह लेके रहेंगे। उनका समर्थन नहीं करते आप? हाँ, समर्थन करेंगे। जी, आप थे सर्ववादी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग अपने आरक्षण कटौती को लेकर उग्र प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और यह देखना होगा कि सरकार इनके मांगों को कितने जल्द पूरी करती है या इन्हें और भी आगे उग्र प्रदर्शन करने को वो बाध्य करती है। सर, सबसे पहले तो आप भारत का संविधान अपने हाथों पे लिए हुए हैं और सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं प्रभुलाल केमरो, गोंडवाना समाज समन्वय समिति ब्लॉक अध्यक्ष बड़ी रास्ते। जी, आपके हाथ में संविधान है, बेशक आप समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और आपके समाज में संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार को जगाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? जी, हम संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारी जो आदिवासियों के आरक्षण 32% जो संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुई है वो मूलतः हमें मिलना चाहिए और जो कटौती हुई है वो शासन की, सरकार की कमजोरी रहा है, जिसके कारण हमें बेदखल किया जा रहा है या हमारी मूल मांगों से हमें भटकाया जा रहा है, जिसे हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो, अन्यथा हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग में 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची लागू है, जहाँ पर जब जी, आज का जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ का सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस वजह से आप लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हो, तो क्या कहना चाहते हो छत्तीसगढ़ सरकार से? देखिए, ये जो है 19 सितंबर को जिस न्यायालय ने फैसला दिया है, हमारे 32% 2012 में जो अध्यादेश लाकर जो आरक्षण 32% किया गया था, उस आरक्षण को अचानक न्यायालय ने जो है ना 20% किया गया है। उसके आक्रोश में हमारे जो है ना पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समुदाय जगह जगह हर ब्लॉक स्तर में इस तरह का कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन रैली करके जो है उसकी मांग के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक 32% वापस नहीं होगा तब तक ये तो आंशिक है, आने वाला समय में और बृहद रूप में चरणबद्ध होगा। तो जब तक 32% आरक्षण न हो और यहाँ स्थानीय लोगों की तृतीय और चतुर्थ वर्ग में भर्ती की व्यवस्था न हो और यहाँ पेशा का नियम जो है गलत बनाया गया है वो सुधार न हो, तब तक हम लोगों का जो है आदिवासी समुदाय आक्रोशी रूप से चरणबद्ध आंदोलन करती रहेगी और हम लेके रहेंगे। इतना हमारे आदिवासी ने संकल्प ले लिया है।